श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूर्यादि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोकों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जहाँ तक सूर्य एवं चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती हैं वहाँ तक पृथ्वी है, उसी को भूलोक कहा जाता है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सर्वदा 1,000 योजन के घेरे में सूर्यमंडल स्थित है। अब संसार में चंद्रमा के प्रमाण की स्थिति कही जा रही है। सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर चारों ओर नक्षत्रों के सहित ग्रह मंडल स्थित हैं। उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र और उसके ऊपर भौम मंडल है। फिर उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनैश्चर स्थित है। उसके 1,00,000 योजन दूरी पर सप्तर्षि मंडल है और सप्तर्षियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। यह ध्रुव समस्त ज्योतिष चक्र का मेढीभूत अर्थात केंद्र होकर स्थित है। पृथ्वी के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन पर महरलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी के कल्पांतवासी सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढु एवं पंचशिख ये 7 पुत्र निवास करते हैं। उसके ऊपर 2,00,000 योजन पर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन नीचे चंद्रमा पुत्र बुध बताया गया है। हे मुने, उससे 2,00,000 योजन ऊपर मंगल स्थित है और उससे 2,00,000 योजन ऊपर गुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर स्थित रहते हैं। उनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षि स्थित है और उनसे 10,00,000 योजन पर ध्रुव की स्थिति बताई गई है। जनलोक से आगे 4.5 गुणी पृथ्वी पर तपलोक कहा गया है, जहाँ पर वैराज देवता ताप रहित होकर रहते हैं। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है, उसे ब्रह्मलोक जानना चाहिए। यहाँ पर निर्मल आत्मा वाले लोग रहते हैं और भूलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले सत्य धर्म में तत्पर ज्ञानी तथा ब्रह्मचारी मनुष्य निवास करते हैं। भूवर लोक में सिद्ध तथा देव स्वरूप मुनि रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता आदित्य, मरुदगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार, विश्वदेव, रुद्र, साध्य, नाग, नक्षत्र आदि नवग्रह तथा निष्पाप ऋषिगण निवास करते हैं। हे व्यास जी, मैंने इन 7 महालोकों का, 7 पातालों का तथा ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे किया। जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर नीचे चारों ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी अंडकटाह से सभी ओर से घिरा हुआ है। यह 10 गुने जल से, तेज से, वायु से, आकाश से एवं अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। ये महाभूत आदि के सहित महतत्व से भी 10 गुना घिरा हुआ है और इस प्रधान महतत्व को घेरकर पुरुष स्थित है। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं है और उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। वे सबके कारण हैं और परा उनकी प्रकृति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय
उन अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल तथा दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वे आत्मवेत्ता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित हैं। सृष्टि आदि बीज से होती है, उसके बाद उनसे अंडज होते हैं, फिर उनसे पुत्र आदि होते हैं, पुनः उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष पर्यंत तत्व उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज होता है और इससे वृक्ष की हानि नहीं होती है, जैसे सूर्य के संनियोग से सूर्यकांत मणि द्वारा अग्नि प्रकट होती है और उसी प्रकार परमात्मा के संयोग से सृष्टि होती है, उसमें शिव की कोई कामना नहीं है। शिव तथा शक्ति का समायोग होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे अपने एकमात्र कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। वे शिव ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप में कहे जाते हैं। उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में लय को भी प्राप्त होता है। वे शिव ही सभी क्रियाओं के कर्ता कहे जाते हैं। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर कीजिए। हे मुने, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है अथवा नहीं? सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड के ऊपर भी लोक हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यहाँ आया हुआ मैं आपसे उनका वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक से ऊपर श्रेष्ठ वैकुंठ नामक परम दीप्ति युक्त लोक विराजमान है, जहाँ विष्णु निवास करते हैं। उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कौमार लोक है, जहाँ महातेजस्वी शंभु पुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं। उसके ऊपर परम दिव्य उमा लोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती हैं। वे देवी शिवा स्वयं परात्पर प्रकृति, सत्व, रज, तमोमयी, निर्गुण, निर्विकार एवं शिवात्मिका है। उसके ऊपर सनातन, अविनाशी, परम दिव्य तथा सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानना चाहिए, जहाँ तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सबके स्वामी तथा त्रिगुणातीत पर ब्रह्म महेश्वर निवास करते हैं। उसके ऊपर कोई भी लोक नहीं है। उसके समीप में गोलोक है, जहाँ पर सुशीला नाम वाली शिवप्रिया गौ माताएं निवास करती हैं। उन गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण शिवजी की आज्ञा से वहाँ निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिवजी ने ही अपनी शक्ति से वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया है। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत, निराधार, मनोहर, अनिर्वचनीय तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिवजी उस लोक के अधिष्ठाता हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके ऊपर स्थित लोकों का वर्णन क्रम से कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम लोक वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।